हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी करवाई जा रही है। आज हम सभी कक्षा 10 का जो पिछले साल का पेपर है 2022 का सेट नंबर 3 हल करेंगे, जिसका कोड है AX 822 AX। पहला सवाल हम लोगों का नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। पहला हम लोगों का दिया है Q-1, दूसरा दिया है Q+1, तीसरा दिया है 2Q और चौथा दिया है 2Q+1। हम लोग पहले Q=1 रख के चेक करेंगे, फिर Q=2 रख के चेक करेंगे। तो Q=1 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, Q=1 रखेंगे तो 2 तो आ जाएगा, यहाँ Q=1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ Q=1 रखेंगे तो यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर Q2 रख के चेक कर लेते हैं एक बार, तो Q2 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, जो कि विषम है, हमको धनात्मक समपूर्णांक चाहिए। यहाँ Q2=1 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, वो भी विषम है। यहाँ Q2=2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। इसलिए जो धनात्मक समपूर्णांक होगा वो हम लोगों का ये सही होगा, तीसरा वाला। ख नंबर है बिंदुओं 1, 2, -5 और B -2, 9 से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। x अक्ष पर बिंदु होगा। समदूरस्थ बिंदु है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ A है और यहाँ B है, ये कोई पॉइंट है, इसको O मान लें। यहाँ पे x अक्ष पर बिंदु होगा, मतलब x अक्ष है, y 0 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हम लोगों का 2 और -5, और ये कोऑर्डिनेट दिया है -2 और 9। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग d मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है, क्योंकि समान दूरी पर है तो ये और ये बराबर होगा। हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देते हैं, तो d बराबर होगा √x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। ये d1 मान लेते हैं, और ऐसे ही d2 होगा, ये होगा x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो d1 बराबर होगा, सवाल के अकॉर्डिंग समदूरस्थ है, इसलिए d1 बराबर होगा d2 के, तो हो जाएगा √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं हम लोग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस -9 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 -2 दूनी 4 x और प्लस 5 25 बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सबको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4x और इधर ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर बचेगा हम लोगों का 81 माइनस 25। तो हो जाएगा 4 और 4 8x। इसको इधर ले जाना तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बराबर -56। 8 कमा 8 8 7 56। तो ये बराबर हो जाएगा -7। अतः हम लोगों का जो निर्देशांक होगा हम लोगों का वो होगा x और 0 माने थे तो -7 और 0 हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग कर रहे हैं गा नंबर 11 नंबर है कि दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं हैं तो फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले त्रिभुज की भुजा का होल स्क्वायर और बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को भुजाएं पता है, ये है 9/4 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9 9 81 4 4 16। तो हम लोगों का जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो 81/16 हो जाएगा। अगला सवाल हम लोगों का घ नंबर, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा हम लोगों का cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा -1 हमको चाहिए, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 1 माइनस cos का मान है 1/2 तो 1/2 तो हो जाएगा 2 माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2। अतः जो साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो 1/2 हो जाएगा। फिर अगला है हम लोगों का कि चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप ज्ञात करना हम लोगों को परिमाप ज्ञात करना है।
ये चित्र बना हुआ है, ये ओ, ये है 7 सेंटीमीटर, ये ए और ये है बी। तो हमको जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या पता है। तो जो परिमाप होता है, परिमाप त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो थीटा दिया हम लोगों का 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान दिया है 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग कैंसिल करें तो ये हो जाएगा, सॉरी, त्रिज्यखंड का जो परिमाप है, ये परिमाप जो होता है, परिमाप होता है 2 इंटू आर और प्लस लघु चाप जो ये है ए बी। यहाँ सबसे पहले हम ए बी चाप की लंबाई निकाल लेते हैं, इसी को हम लोग एल भी लिख सकते हैं। तो चाप की जो लंबाई होगी, चाप बराबर होगा थीटा बटे 360 और गुणे 2 पाई आर। तो जगह थीटा का मान है 60 बटे 360 और गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे 7। तो ये और ये कैंसिल यहाँ हो जाएगा, 60 2 कम 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा 22/3। ये हम मान यहाँ रख देते हैं। तो हम लोगों को जो त्रिज्य खंड का माप जो होगा, माप हो जाएगा 2 गुणे 7 और प्लस 22/3। तो हो जाएगा 14 प्लस 22/3। तो 1 और 3 कैल्सियम हो जाएगा 3, 14 3 42 प्लस 22, तो हो जाएगा हम लोगों का 64/3। इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया है का नंबर, दूसरे का है कि चित्र में DE पैरेलल है AC और DF AE के पैरेलल है। ये चित्र दिया हुआ है। ये चित्र है हम लोगों का A B C, ये है D, ये है F और ये है E। हमको प्रूव करना है कि सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE और इक्वल टू BE बटे EC। प्रूव करते हैं। थेल्स का नियम लगा देते हैं इसी में। थेल्स के नियम से सबसे पहले हम ABC में लेते हैं। तो ABC में ये और ये एक दूसरे के समांतर हैं। DE AC के समांतर है, DE AC के समांतर, मतलब ये और ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम लोग करते हैं कि ये हो जाएगा BD बटे DA बराबर हो जाएगा BE बटे EC। इस समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पुनः थेल्स का नियम लगाएंगे। कह रहा है कि DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के, मतलब ये और ये रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के। तो BD बटे DA बराबर हो जाएगा BF बटे FE। ये समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से ये हम लोगों का हो जाएगा, यदि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ये हो जाएगा BE बटे EC बराबर BF बटे FC। हम लोगों को यही प्रूव करना था कि BF बटे FC, BF
एफ ई, बी सी नहीं एफ ई, तो ये हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। प्रूव्ड। अगला हम सब लोगों का जो सवाल है, अगला सवाल है खा नंबर कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ए व बी का मान ज्ञात करना हम लोगों को, और बता रहा है कि ए का मान बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 अंश। तो ये और ये कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 अंश। ये समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे ही ये हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 60 अंश। तो ये और ये कैंसिल कर दें तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश। ये समीकरण नंबर हो जाएगा सेकंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से तो जगह a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60 को हल करने पर, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 90, तो 45 दूना 90, तो a का जो मान हो जाएगा वो 45 अंश हो जाएगा हम लोगों का। फिर अगला करते हैं कि a का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 45 माइनस बी बराबर 30 अंश। तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस 15 अंश। तो b बराबर हो जाएगा हम लोगों का 15 अंश। अतः a और b का मान आ गया, a का 45 और b का 30 अंश। फिर अगला सवाल है हम लोगों का अगला सवाल है ग नंबर कि एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर हो तो बाल्टी की धारिता ज्ञात करो। बाल्टी की धारिता ज्ञात करो। हम लोगों को बाल्टी की धारिता ज्ञात करनी है। बाल्टी जो है वो शंक्वाकार है, इस तरीके से ये धारिता का मतलब आयतन ज्ञात करना हम लोगों को। ये 45, इसकी जो ऊपर वाली त्रिज्या है कैपिटल आर मान लेते हैं, हम लोगों को दिया है 28, और नीचे वाली जो स्मॉल आर मान लेते हैं, ये दिया है 7। छिन्नक का जो सूत्र होता है, छिन्नक का आयतन मतलब बाल्टी का आयतन
ये बराबर होगा 1/3 पाई एच और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और प्लस एच कैपिटल आर स्मॉल आर। हमको ये निकालना है तो जगह 1/3 गुणे 22/7 45 ब्रैकेट में आर का और इसका मतलब 28 गुणे 28, स्मॉल आर का मतलब 7 गुणे 7, ये प्लस है यहाँ पे और प्लस 28 गुणे 7। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 कम 3 15 3 45 तो जगह 15 दूना 30 0 3 और 15 दूना 30 और 3 33/7 ब्रैकेट में बचा 28 गुणे 28। तो जब हम लोग 28 को गुणा 28 से करते हैं तो 8 28 64 4 6 8 दूनी 16 6 22 2 8 16 6 सिलाया 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 4 7 7 8 यहाँ पे होगा 4 6 2 8 5 2 7 784। फिर हम लोग कर लेते हैं 7 7 49 और 28 गुणे 7 7 8 56 6 5 7 दूनी 14 5 19 प्लस 196 होगा। सबको जोड़ते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 784 49 और 196 19 का 9 सिलाया 1 9 4 13 9 22 2 2 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10 29। तो 30 30/7 और ब्रैकेट में आया है 10 29। इसको 7 से भाग करते हैं 7 एक कम 7 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3 हो जाएगा 32 7 चौक 28 और 7 7 49। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 330 गुणे 147 गुणा करते हैं हम लोग 7 0 0 7 21 1 2 7 21 और 2 23 4 0 0 हसीला 1 4 3 12 और 13 3 1 0 3 और 3, ये हो जाएगा 0 1 5 3 2 5 3 8 और 1 4। टोटल हम लोगों का जो हो जाएगा 4 8 5 1 0 सेंटीमीटर का पावर 3 4 8 5 1 0 आ रहा है आंसर। फिर हम लोगों का जो घा नंबर है अगला जो हम लोगों का घा नंबर है कह रहा है जी निम्नलिखित बारंबारता निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। ये दिया है वर्ग अंतराल और यहाँ पे दिया है बारंबारता 0 से 4 5 4 से 8 7 8 से 12 9 12 से 16 17 16 से 20 12 और 20 से 24 10। तो जो बहुलक वर्ग है वो हम लोगों का 17 है, तो ये वर्ग ये हो जाएगा 12। बहुलक जो वर्ग होगा जो बहुलक हम लोगों का 17, इसलिए बहुलक वर्ग होगा 12 से 16। अगला सवाल हम लोगों का कि दो संख्याओं का अंतर संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए।
संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह तो मान लेते हैं माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 3x है। तो प्रश्न के अनुसार है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो पहली संख्या को x तो दूसरी संख्या को 3x मान लें। तो प्रश्नानुसार कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो 3x माइनस x इक्वल टू 26, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 26, 2 कम 2 13 दूना 26, तो x बराबर हो जाएगा 13। अतः हम लोगों को जो पहली संख्या हो 13 मिल गई। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या यह हो जाएगा 3 गुणे 13 बराबर 39। फिर अगला सवाल है हम लोगों का 11 नंबर देखते हैं हम। अगला सवाल हम लोगों का कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P माइनस 3 P बिंदुओं A माइनस 5 माइनस 4 और B माइनस 2 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, और हमें P का मान भी ज्ञात करना है। P का मान ज्ञात कीजिए। तो एक रेखा है, ये इसका नाम है A और B। इसको जो कोऑर्डिनेट है ये -5 -4 और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है -2 और 3। इसको एक बिंदु मतलब एक दूसरे बिंदु पर काटती है रेखा, जिसका निर्देशांक है 3 और P। हमें P का मान ज्ञात करना है, ये बताना है कि कितने अनुपात में विभाजित करती है। m1 m2 का मान भी ज्ञात करना है। एक बार हम स्वयं चेक कर लेते हैं। हमें A और B का मान पता हुआ है, m1 और m2 का मान ज्ञात करना है और P का मान भी ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि कैपिटल X बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। कैपिटल X का मान जो दिया है इसको कैपिटल X मान लेते हैं, इसको कैपिटल Y, इसको स्मॉल x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो कैपिटल X की जगह पे -3 बराबर m1 का जो मान होगा, m1 नहीं पता हमको, और x2 का जो मान होगा वो है हमारा -2, तो -2 प्लस m2 का मान भी नहीं पता है। जो x1 का मान होगा हम लोगों का -5 दिया हुआ है और बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। इसका गुणा करेंगे इधर तो हो जाएगा -3m1 -3m2 बराबर -2m1 और -5m2। इसको इधर ले इसको उधर ले जाओ तो -3m1 और प्लस 2m1 और इसको टू -5m2 और प्लस 3m2। तो हो जाएगा -m1 और बराबर -2m2। ये और ये कैंसिल कर दें तो हम लोगों को m1 इसको इधर ले आओ तो m2 बराबर मिलेगा 2/1 मतलब 2:1। m1 और m2 का मान मिल गया, मतलब 2:1 में विभाजित करता है। फिर हमको P का मान भी चाहिए, तो P मतलब कैपिटल P बराबर हो जाएगा हम लोगों के लिए m1
y2 प्लस m2 y1 अब बटे में m1 प्लस m2, तो p बराबर m1 का मान हमको पता चल चुका है 2 है, गुणे y2 का मान 3 है, अब प्लस m2 का मान 1 गुणे -4 अब बटे में 2 और 1 3 हो जाएगा, 6 -4 बटे 3 तो हो जाएगा 2/3। अब p का जो मान आएगा वो 2/3 हो जाएगा हम लोगों का। फिर अगला करते हैं हम लोग। अगला जो हम लोगों का सवाल है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसमें या इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करो। तार की लंबाई ज्ञात करो। तो एक गोला है और इसे एक तार ऐसे खींचा जाता है। इस तार की हमको लंबाई ज्ञात करनी है, जिसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। इसका व्यास दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, तो 0.2 सेंटीमीटर। ये है हम लोगों का 3 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के, मतलब तार का आयतन। गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और जो बेलन होता है वो तार का आयतन मतलब बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। तो हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं इसको, या इसको कैपिटल R मान लेते हैं, इसको स्मॉल r कर देते हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जगह 4/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 0.2 गुणे 0.2 और गुणे h। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 0 हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 2 कम 2 2 पंचे 10, 2 कम 2 2 पंचे 10। तो हो जाएगा h बराबर 4 गुणे 3 त्रिका 9 और गुणे 5 25। तो हो जाएगा 25 चौका 100 और गुणे 9। तो h बराबर 900 सेंटीमीटर होगा, या 9 मीटर लिख सकते हैं हम लोग। बस आज इतना ही। इसके आगे हम लोग कल सॉल्व करेंगे जो बचे हुए सवाल हैं। धन्यवाद। जो भी कमी है आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, उस कमियों को दूर किया जाएगा। धन्यवाद।